हेलो डियर फ्रेंड्स, अपने भाई 15 पीछे वाले में हो गए जो अपनी हरियाणा जी के चली हुई है। उसके अंदर अवशेष जो कहाँ से हरियाणा में कहाँ कहाँ से क्या क्या मिले थे। तो ये 16 नंबर से आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, रामायण श्लोक का क्रांति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। भाई अपने भिवानी से मिले थे भाई। भिवानी में पड़ता है ये नचार खेड़ा। आपसे पूछे ना नचार खेड़ा कहाँ पड़ता है, नचार खेड़ा कहाँ पड़ता है, तो आपने भिवानी कर देना भाई। जैसे बुआनी खेड़ा नहीं पढ़ा आपने, कभी पढ़ा होगा बुआनी खेड़ा, बुआनी खेड़ा, तो खेड़ा से खेड़ा याद रख लेना भाई। खेड़ा आए ना तो भिवानी कर देना भाई, ठीक है। युद्ध गणराज्य की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई। युद्ध गणराज्य पूछे तो भाई नौरंगाबाद से हुई है। प्राकृतनाथ इसका नाम था भाई। कुणित कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो भाई जगाधरी से मिले हैं। इसकी कुणित की राजधानी अम्बाड़ा होती थी, ठीक है भाई। हरियाणा के किस स्थान से, एक मिनट भाई, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश लगभग 500 तांबे के सिक्के मिले हैं। भाई वो अपने मिले हैं सोनीपत से, कुषाण वंश के। भाई कुषाण के अपने भिवानी से मिले हैं, और कुषाण के अपने सोनीपत से मिले भाई। कुषाण वंश पूछे ना आपसे, कुषाण वंश देख, एक तो अरस, अरस के, और कुषाण वंश, कुषाण वंश के लगभग 5,000 तांबे के सिक्के, ठीक है भाई। 5,000 तांबे के सिक्के मिले हैं भाई। 5,000 अगर आपको संख्या दे के पूछे ना, तब इसका ये सोनीपत आएगा भाई 5,000। खोखरा कोट सतल हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है। भाई रोहतक में खोखरा कोट भाई। आगे देखो, मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा में, भाई भिवानी से मिले हैं भाई। मौर्य कुल वाले तो मौर्य वाले थे, भिवानी बोलूँ, मौर्य वाले भाई फतेहाबाद और इससे मिले हैं। फतेहाबाद और हिसार से मिले थे भाई वैसे तो, और हिसार के अंदर ही अगरवा पड़ता है, तो ऐसे आप कर सकते हो। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खालिस्तान पुष्ट होता है। भाई टोपरा अभिलेख था ना जो अशोक का, यही था भाई। आगे देखो, हरियाणा के किस स्थान पर 5,000 वर्ष पुराने 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक मोहर रूपी चिन्ह प्राप्त हुआ है। बट्टू से मिला भैया। 2 किलो धातु, 2 किलो धातु बट्टू भाई। इसको ऐसे कर लेना भाई आप, 2 किलो, 2 किलो चीज़ ले आई भाई बुआ, बुआ भाई। बुआ बुआ हो तो 2 किलो लिया उन करे, केले काले केले संतरे कुछ लिया करे, तो बुआ से बुआन कर लेना भाई। जैसे इस आपको लिखे आएगा 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर आप बुआ कर लेना भाई, किलो दिखती। 24 नंबर का देखो भाई, शासक विग्रहराज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ हैं। भाई टोपरा में भाई, अशोकवाड़ा में, ठीक है, पिन पीछे पड़ा था। अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था। भाई वो मूल रूप से तो मिला था भाई अम्बाड़ा में, लेकिन वह जगह है यमुनानगर की भाई आज फिलहाल करंट में, और फिलहाल वो बाद में दिल्ली ले गया था भाई फिरोज शाह। आगे देखो भाई, हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ खालिस्तान अभिलेख, भाई टोपरा था भाई सबसे पुराना तो अभिलेखों में पाया जाता है। भाई यो देखा लगा न्यू क्वेश्चन है भाई, वैसे तो टोपरा था भाई। और हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ के अभिलेखों में पाया जाता है भाई यो चाहमाण। ये पूछा भाई हरियाणा का नाम, कहने का मतलब यो हरियाणा का नाम भाई हरियाणा काम मिला है, तो भाई यो चाहमण में मिला है भाई, ठीक है। हरियाणा के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हरियाणा से 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं भाई टोटल। हरियाणा से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हरियाणा राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी। तो भाई पंचकुला में की गई थी भाई इसकी, ठीक है। जितने भी जो आपको लगे ना इनका कभी पढ़ा नहीं, वो पंचकुला कर देना भाई, ज़्यादातर इसके सेंटर वही हैं। किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरियाणक शब्द से हुई है। भाई इसका इसने कर रखा है पालम बावड़ी, चाहमाण अभिलेख और दिल्ली शिवालिक स्तंभ, इसने उपरोक्त सभी कर रखा है भाई, ठीक है। हरियाणक
हरियाणक, ठीक है, हरियाणक की किससे हुई है, तो इसकी चाहमान से हुई है भाई। आगे देखो भाई, 1327 में प्राप्त किस शिलालेख के अनुसार हरियाणा को हरियाणा कहा गया है, तो भाई तोमर शिलालेख में हरियाणा को हरियाणा कहा गया है। तोमर शिलालेख में हरियाणा को हरियाणा कहा गया है, ठीक है भाई। भाई इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। देख, हरियाणा को हरियाणा कहा गया है, किस में गया है, तोमर अभिलेख में। तोमर तोमर अभिलेख में हरियाणा को हरियाणा कहा गया है। जैसे तोमर को आप तोसाम पढ़ सकते हो, तोसाम, इसको तोसाम में हरियाणा को हरियाणा कहा गया है, ऐसे आप कर सकते हो। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, भाई इसमें टोपरा है भाई, सबसे पुराना। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा कभी मौर्य साम्राज्य का भाग था, भाई टोपरा अभिलेख से प्राप्त होता है भाई। हरियाणा में दूसरा प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिला है, दूसरा शुद्ध से मिला है भाई, ठीक है। किस अभिलेख में वर्णित 12 खड़ी की लिखाई और संपूर्ण भारत के 12 खड़ी की लिखाई, भाई जैसे आपको पहले बताया था, बार भगा दे, बार क्या भगा दे भाई, जगाधरी, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा है भाई, सबसे पुराना नमूना माना जाता है भाई शुद्ध, मैं बोला भाई शुद्ध, ये वहीं पढ़ते हैं जगाधरी के अंदर ही है ये शुद्ध, ठीक है, जगाधरी शुद्ध। ये 12 खड़ी ऊपर यमुनानगर वाला है, ये देखो सिरसा हो गया, और ये टोपाड़ा कुछ नहीं है, अगरवा हिसार के अंदर पड़ता है। किस स्थान पर प्राप्त अभिलेख में विष्णु के एक मंदिर तथा 2 सौरों के निर्माण की बात की गई है, भाई तुसाम के अंदर है। किस स्थान पर अभिलेख विष्णु के एक मंदिर, ये पूछा ना विष्णु का एक मंदिर, तो तुसाम में है भाई। 2 सवर उड़े हुए हैं भाई, पानी के सवर। किस अभिलेख से पता चलता है कि हिसार प्राचीन समय में एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा था, भाई गुजरी अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। ये भाई क्वेश्चन वो वाले होते हैं, जैसे बिजोलिया, ये राजस्थान का था भाई, ठीक है। आगे देते लाओस में वो मिला था भाई, देवकाड़ा। और अगर वो हिसार में हो गया तो भाई गुजरी महल से अभिलेख से पता चलता है कि हिसार प्राचीन में एक तीर्थ स्थल था, ठीक है भाई। तीर्थ स्थल भाई, ये जैसे यो क्वेश्चन है ना, ऐसे बहुत कम आते हैं, ये डाउटफुल होते हैं भाई, ठीक है। गुजरी तीर्थ स्थल था भाई। आगे देखो भाई, इसका पिंजौर से प्राप्त 3 अभिलेख जिसे पता चलता है कि पहले पिंजौर को पंचपुरम कहा जाता था, किसके द्वारा खोजे गए थे, भाई J.D. कनिमंग के द्वारा खोजे गए थे भाई, ठीक है। पिंजौर को पंचपुर भी कहा जाता था और विराटनगर भी पंचकुर का ही नाम, ये कनिंगम, देख लेना भाई, कनिंगम के द्वारा। किस अभिलेख से पता चलता है कि योद्धियों की राजधानी रोहतक थी, भाई योद्धियों की राजधानी रोहतक थी, किसके, अगरवा से पता चलता है भाई। और योद्ध की राजधानी वैसे औरंगाबाद थी भाई, ठीक है, रोहतक से अगरवा से पता चलता है भाई। किस अभिलेख से योद्धगण की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है, भाई अगरवा से मिलती है भाई। आगे देखो, किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से हर्षवर्धन के वंश वृक्ष का ज्ञान होता है, भाई सोनीपत से, सोनीपत में इसके सिक्के मिले थे भाई। प्रतिहार राजा भोज के काल का अभिलेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, भाई पेवा से प्राप्त हुआ है, घोड़ा का व्यापार वो क्या करता भाई, लेकिन इसमें ए और बी दोनों कर रखा है भाई। प्रतिहार राजा भोज, भाई वो सिरसा में भी गया था, वो पेवा में भी गया था, घोड़ा ले गया सिरसा से ले गया था भाई, नहीं, ठीक है, तो दोनों कर देना भाई। आगे इसके करते हैं भाई। ये देखो भाई, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हरियाणा का धार्मिक दशा समझने में सहायता मिलती है, भाई धार्मिक समझने की सहायता कहाँ से मिलती है, तो भाई सिरसा से मिलती है भाई, ठीक है भाई। इसको देख लेना भाई, नया ही लग रहा है मेरे को तो, उसमें तो पढ़ा नहीं, आप ही नहीं हो, उसके अंदर तो आप ही नहीं इसको पढ़ा नहीं है भाई, ठीक है। ये मेरे को नया ही लग रहा है, तो आप देख लेना भाई इसको। देखे, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हरियाणा की धार्मिक दशा, भाई एक हरियाणा धार्मिक दशा को समझने का मिलता है, तो भाई ये सिरसा वाले से मिलता है धार्मिक दशा को समझने का, ठीक है। आगे देखो भाई, किस अभिलेख में तोमर शासक महेंद्र पाल को हरियाणा का शासक दर्शाया गया है, भाई पेवा से प्राप्त हुआ था भाई, तोमर वंश को महेंद्र पाल को हरियाणा का, ठीक है भाई, अपना पेवा से प्राप्त हुआ था भाई। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त टैबलेट ईट पर संगीत या गरवा से थे भाई। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में कुरुक्षेत्र को महातीर्थ की संज्ञा दी गई है,
भाई लाओस था ने, लाओस, इसके द्वारा कुरुक्षेत्र को महातीर्थ बोला गया है भाई, महातीर्थ। लाओस, लाओस के द्वारा महातीर्थ बोला गया है, महातीर्थ याद कर लेना भाई। महातीर्थ किसने बोला है? लाओस ने बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था? भाई करनाल वाला था नहीं, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था। किस अभिलेख की विषय वस्तु रामायण से संबंधित है? भाई नचार खेड़ा, कड़ा है अपना नचार खेड़ा भिवानी के अंदर पड़ता है भाई, नचार खेड़ा इसके अंदर रामायण से मिलती थी। जैसे यहाँ वो रामायण क्रांति नहीं मिली है, रामायण क्रांति कहाँ से मिली है? तो भाई वो अपनी यार नचार खेड़ा से ही मिली है, ठीक है, रामायण का सिस्टम था भाई। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को दर्शाया गया है? भाई लाडनूर अभिलेख से दर्शाया गया है भाई, ठीक से। कौन सा अभिलेख हांसी पर चौहानों के अधिकार की पुष्टि करता है? भाई बिजोलिया, बिजोलिया अभिलेख था ना, यो करा है भाई, चौहानों का राज होता था। किस अभिलेख का संबंध चौहान शासन पृथ्वीराज चौहान से है? भाई इसका 80 का पृथ्वीराज से ही है फिर, ठीक से। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग बताया गया है? भाई पाल्लम, पाल्लम अभिलेख के द्वारा हरियाणा को स्वर्ग बताया गया है, हरियाणा को स्वर्ग बताया गया है। पाल्लम एक हिमाचल में पड़ता है भाई, जिला भी हिमाचल का, तो वैसे आप कर सकते हो पाल्लम, बावड़ी पाल्लम, पाल्लम को पाल्लम ने बोल है भाई अपना तिक, ठीक है। आगे देखो भाई, 1328 में प्राप्त निम्नलिखित में से किसके अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग कहा गया है? ये देखो भाई 1328, भाई किसने बोला है भाई 1328 में? 1328 में कौन था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला अभिलेख है जिसमें दिल्ली तथा उसके आसपास क्षेत्र को हरियाणा क्षेत्र कहा गया है? भाई पाल्लमाड़ ने, पाल्लम बावड़ी अभिलेख था ना, इसने बोला था भाई दिल्ली का साथ है, दिल्ली का आसपास जितना भी रहता था उस सबको हरियाणा बोला था भाई। प्राचीन शिव मंदिर का अभिलेख निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है जिस पर मौर्यन लिपि, देवनागरी लिपि तथा मूलिक लिपि के शब्द मिलते हैं? भाई प्राचीन शिव का कड़ मिला है, वो कड़ तो मिला है भाई बहलोलपुर करनाल। भाई प्राचीन शिव कई मिल रही है भाई, वो पंचमुखी मिला था पे हुआ था। एक शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर था भाई स्थानेश्वर थानेसर में, और अब प्राचीन शिव मंदिर कड़ा बताओ हो भाई, यो बताओ हो भाई बहलोलपुर करनाल के अंदर, बहलोलपुर करनाल ये और कर लेना भैया साथ साथ उनके। हरियाणा में विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए सिक्कों को हम कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं? भाई सिक्कों को हम 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं भाई। 5 सिक्कों, जैसे 5 रुपये का सिक्का आता है, 2 का आता है, 4 का नहीं आता, 3 का नहीं आता, ठीक है। तो 5 और 2 में बड़े को पहले रखेंगे तो 5 सिक्के। आगे देखो भाई, अगर जनपद के सिक्के कहाँ से मिले हैं? अगर मतलब कि अगरवाड़ा, अगरवा, अगरवा, नौरंगाबाद और बरवाड़ा, ये दोनों तो भाई इकट्ठे एक साथ ही हो गए। ये नौरंगाबाद अलग है, तो नौरंगाबाद का जब अगरवा जिक्र करता है भाई इसकी राजधानी रोहतक थी फलाना तिकड़ा, तो ये क्यों नहीं इसके सिक्के मिलेंगे? इनका मतलब आना जाना था इसमें अंदर। कुणित गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? भाई कुणित गणराज्य के अपने उस यमुनानगर वाला एरिया तो मिले हैं भाई। कुणित, कुणित के भाई युद्ध शुद्ध व जगाधरी से मिले हैं, बुढ़िया से मिले हैं और करनाल से मिले हैं भाई कुणित के, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, पुष्य भूतियों के सिक्के हरियाणा में किस स्थान से मिले हैं? पुष्य भूति कहीं से नहीं मिले भाई, पुष्य भूति के, ठीक है। आगे देखो, तोमरों तथा चौहानों के सिक्के प्रदेश के किस स्थान से मिले हैं? भाई ये मिले हैं बुढ़िया और नारायणगढ़, बुढ़िया और जगाधरी से मिले हैं भाई तोमरों तथा चौहानों के सिक्के। भाई कैसे करोगे आप इसको? देख जैसे चौहान वो विग्रह राज नहीं था, विग्रह राज जो टोपरा विलेखा शोक वाला था उसके अंदर उसका जिक्र था, इससे आप थोड़ा रिलेट करके कर सकते हो। जैसे चौहान का नाम आते ही आपको ऊपर जाना याद आना चाहिए चौहान, दाद वो जगाधरी, ठीक है भाई। आगे देखो, हरियाणा में ज़्यादातर किस धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली हैं? भाई सबसे ज़्यादा हिंदू की मिली हैं भाई मूर्तियाँ। अस्सीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? भाई 80 में स्थित है, पृथ्वीराज
सेकंड के दौरान बनाया गया था। बल्लभगढ़ थानेसर कुरुक्षेत्र में और महेंद्रगढ़ उड़ा है भाई 1035। ऐतिहासिक घटनाएं कराएंगे भाई इसका अगली वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बोल सकते हो। ऑडियो वीडियो के लिए धन्यवाद। आपको अच्छी लगी हो तो